मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करना चाहता हूं, जो असूलन तो ये हुकूमत का काम है और बदकिस्मती से हमने कभी हिंद हुकूमत की तरफ से बात ही नहीं सुनी। जिस किस्म का इस वक्त हिंदुस्तान में सहाफ़ियों के साथ जो सलूक हो रहा है, हम देख रहे हैं कि एक हिंदू एक्सट्रीमिज़म वहाँ पे जारी है और हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा जो इस वक्त और आज ट्विटर ने हिंदुस्तान की हुकूमत को सू कर दिया है। वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो एक कोशिशें हो रही हैं आवाज़ें दबाने की, ख़ुसूसन मुसलमानों की आवाज़ें दबाने की, तो आज वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को सू कर दिया गया है। अगर नहीं कोई बात कर रहा इसके ऊपर तो वो हमारी हुकूमत नहीं कर रही। यहाँ पे इनसे बातें सुन लें, जब वो छः छः लोग जो हैं वो मेंढकों की तरह टर करेंगे, लेकिन कभी एक लफ्ज़ इनका जो है वो इन एट्रॉसिटीज़ के ऊपर, इस मुजालम के ऊपर जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर ढाई जा रही है, एक लफ्ज़ इनके मुंह से नहीं निकलता। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये शहबाज शरीफ और शरीफ इनमें कितना पैसा बनाना है। हर इंडियन बिजनेसमैन से इनका ताल्लुक़ है, हर जो 2 नंबर आदमी दुनिया में है वो इनका बिज़नेस पार्टनर बना हुआ है। और ये इसके ऊपर जो है वो पूरी पाकिस्तान की जो बयानिया है, पूरा पाकिस्तान का जो नैरेटिव है उसको तबाह बर्बाद करके इन्होंने रख दिया। और ऊपर से वो बिलावल जो इन्होंने लगा दिया, हमारा वज़ीर ख़ारजा अंडर ट्रेनिंग, वो कह रहा है हमने हिंदुस्तान से अपने ताल्लुकात इकॉनमी के बहाल करने चाहिए। भाई जो जुल्म वहाँ पे हो रहा है उस पर तो पहले बात करो, फिर उसके बाद जो है वो बात जो भी आएगी वो करेंगे। ताल्लुकात बेहतर करने को पाकिस्तान तैयार है, लेकिन उधर से भी तो कोई तैयार हो ना। ये तो नहीं कि हमारे वहाँ पे मुसलमानों को, फिर वहाँ पे मसीहों को, वहाँ पे अक़लियतों के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और हमारे वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म बेचैन है कि किसी तरीके से मोदी साहब की खुशनुदी हासिल हो जाए। तो बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक बेशरम किस्म के लोग इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरान हैं। बहरहाल तहरीक इंसाफ अवाम की नुमाइंदगी करते हुए इस सारे मामले के ऊपर जो है वो सख्त अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करना चाहती है। अगर आपने बात करनी है अपनी बाहर हो जाए। अगर आपने जो है वो ये जिस तरीके से ये खुशनुदी की कोशिशें हो रही हैं, हम उसको बिल्कुल मुस्तरद करते हैं और पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत को हम ये बावर कराना चाहते हैं कि दुनिया का हर मुसलमान और ख़ुसूसन पाकिस्तान की तमाम शहरी जो हैं वो आपकी इस रवैये की शदीद मज़म्मत करते हैं। अच्छा जी, अब आइए कि हिंदुस्तान में तो सहाफ़ियों पे जो हो रहा है, पाकिस्तान में ये फ़ाशिस्ट हुकूमत जो कर रही है वो भी किसी से कम नहीं है। इमरान रियाज़ ख़ान को जिस तरीके से रात को आपने देखा कि एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी अदालत से तीसरी अदालत लेके जाया गया और हर जज ने सिर्फ एक ही कहा, मेरा इख्तियार नहीं है, मेरा इख्तियार नहीं है, मेरा इख्तियार नहीं है। अब ये जो कुछ हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट का जो सफ़िया बीबी केस है उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने सफ़िया बीबी केस में ये ले डाउन कर दिया था कि जब एक से ज़्यादा FIRs एक ही इल्ज़ाम के ऊपर होंगी तो एक में गिरफ़्तारी, सब में गिरफ़्तारी तस्वर की जाएगी। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हमारे जो सेशन कोर्ट्स हैं और हमारी जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो क्यों सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की हुक्मत-उलू करते हुए एक गिरफ़्तारियों अलाउ करी जा रहे हैं। बहरहाल हमें उम्मीद है जिस तरीके से, जिस दलेरी से इमरान रियाज़ ने इन सारी मुसीबतों का मुकाबला किया है, इंशाअल्लाह ताला वो रिहा होंगे और जिस तरीके से ये एक मुजालम की एक कड़ी है वो ये उसका आखिर है, वो टूट जाएगा। कल भी आपने देखा कि किस तरह से एक जम्मे गफ़ीर इमरान ख़ान के जलसों में आया। इसके ऊपर भी मैं सुप्रीम कोर्ट को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये सफ़िया बीबी केस जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और ये जो केसेस हैं कि एक ही आदमी के ऊपर एक ही इल्ज़ाम में 50-50 थानों में जो FIRs हैं, इस सिलसिले को ख़त्म किया जाए और इमरान रियाज़ को फौरी तौर के ऊपर जो है वो रिहा किया जाए। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, 4 दिनों से हम ये सवाल रेज़ कर रहे हैं कि सिगरेट के जो इंडस्ट्री है उसको जो आली तरीन रिप्रेजेंट करते हैं जो मरियम औरंगज़ेब के ख़ावंद हैं, ये सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस है। तो सवाल ये है कि मरियम औरंगज़ेब उसका जवाब क्यों नहीं दे रही। और ये भी एक अलहदा बात है कि उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे सहाफ़ी कोई दोस्त जाते हैं वहाँ पे सवाल हुआ भी नहीं। वही बड़ी कंट्रोल्ड किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अगर उन्होंने करनी है तो वो तो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन बहरहाल आज हमने सेक्रेटरी कैबिनेट को ये ख़त लिखा है जिसमें मैंने उनसे ये कहा है कि जो सिगरेट की सनत के को जिस मुराद दी गई
उन तमाम मीटिंग्स में मरियम औरंगज़ेब किस हैसियत में शरीक थी। नंबर 2, उन्होंने उसके ऊपर क्या स्टैंड लिया, क्या उन्होंने इन मीटिंग से ख़ुद को रिक्यूज़ किया, और अगर नहीं किया तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है। इसके जवाब के बाद हम मरियम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ एक नाअहली का रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन को भी भेज देंगे और अदालत से भी रजू करेंगे, क्योंकि एक वज़ीर अपने खावंद के लिए इस तरह से लॉबिंग करे और इस तरह से अरबों रुपए की मुराद जो हैं वो लेके दे दे, वो सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस है, बददियानती और अमानत में ख़यानत का केस है, और इसके ऊपर हम मरियम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल करेंगे। आज हमने पहले मरहले में सेक्रेटरी कैबिनेट को लिखा है कि वो इसका जवाब दें कि क्या बजट की मीटिंग्स में उन्होंने ख़ुद को रिक्यूज़ किया था या नहीं किया था। हमें तो याद है मरियम नवाज़ ने कहा था वो 2-2 बजे बैठ के 2-2 बजे रात तक बजट पे काम कर रही हैं, तो उस पे जितनी उन्होंने मेहनत की मरियम औरंगज़ेब ने वो अब हमारे सामने है, जिसके नतीजे में मरियम औरंगज़ेब की मेहनत के नतीजे में आज सिगरेट इंडस्ट्री को अरबों रुपए का जो टैक्स छूट दी गई, और जिसके नतीजे में दुनिया में आज पाकिस्तान एक मजाक बन गया है कि जहां दुनिया में तंबाकू के ऊपर टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, जहां दुनिया में सिगरेट के ख़िलाफ़ एक पूरी मुहिम चलाई जा रही है, वहाँ पे पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो टबैको को और सिगरेट को इनकरेज कर रहा है। और ये हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है दुनिया में जो टबैको के ऊपर जो है वो टैक्स रिलैक्स कर रही है, और अभी तक 4 दिनों के बाद भी मरियम औरंगज़ेब की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया, जिससे ज़ाहिर है कि वो चोर है और चोर और उसका उनके पास कोई जवाब है नहीं। और इंशाअल्लाह ताला हम इस पर फर्दर जो है वो प्रोब भी करेंगे। फ़रा बीबी की इनको जो है वो 10 करोड़ की करप्शन बड़ी लगती है, लेकिन अपनी जो अरबों रुपए की करप्शन है उसका भी जवाब दे, जिसके ऊपर एलिगेशन है वो जवाब दे। और मैं कहूँगा मरियम औरंगज़ेब को और उनके खामन को, आली तरीन को भी कहूँगा, बहुत ज़्यादा तशरीफ़ लाएँ और मीडिया में और इन सवालों के जवाब दें कि क्या वो लॉबी कर रहे हैं और इस रीजन के इंचार्ज हैं पाकिस्तान टबैको कंपनी के या नहीं हैं, और किस तरह से उन्होंने इस कैबिनेट के अंदर ये लॉबी की और सिगरेट इंडस्ट्री को अरबों रुपए का प्रॉफिट जो है वो लेके दिया। तीसरा स्कैंडल जो इस वक्त बिल्कुल हमारे सामने हो रहा है वो सोलर पैनल, सोलर का है। 50 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, कोई उसमें सूबों की कंसल्टेशन के बग़ैर कह रहे हैं कि हम सोलर पॉलिसी देने वाले हैं। वज़ीर आज़म हाउस को, बाकियों को जो है वो कह रहे हैं कि अगले ही महीने जो है वो सोलर पैनल के ऊपर, सोलर के ऊपर जो है वो किया जाए। सोलर एनर्जी के ऊपर कन्वर्जन बड़ी ज़बरदस्त है और उसमें कोई शुबा नहीं है कि जो फ्यूचर है उसमें सोलर एनर्जी जो है वो एक बड़ी की एनर्जी होगी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि शरीफ फैमिली जब भी इक़्तिदार में आए अरबों रुपया लूटे और मुल्क से बाहर चली जाए और हम सारे मुंह देखते रह जाएं। जब भी ये इक़्तिदार में पहले बार आए इन्होंने पैसे लूटे, ये लंदन चले गए, इनको NRO 1 मिल गया। उसके बाद ये इक़्तिदार में आए, इन्होंने फिर पैसे लूटे, ये बाहर चले गए और अब NRO 2 इनको मिल गया, और अब ये तीसरी दफ़ा भी पैसे लूटेंगे और मुल्क से बाहर चले जाएंगे। सो ये एक सोलर का जो स्कैंडल है ये हमारे सामने हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी अदालतों को फौरी नोटिस लेना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बाकी सारे इदारे तो सोए हुए हैं और अदालतें ही रह जाती हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं कि वो इसको आगे बढ़ाएं और इसको जो है वो आगे लेके चलें। और मुझे उम्मीद है कि सोलर पैनल्स के ऊपर जो है वो भी हम एक डिटेल इंक्वायरी जो है वो होगी और इनसे पूछा जाएगा कि अब पॉलिसी जो चेंजेस आ रही हैं ये कैसे आ रही हैं। फिर इसके बाद आज जो 5 अरकान जो हैं हमारे, उनका इजाफ़ा हो गया है पंजाब असम्बली में। तो इस वक्त PTI और PMLQ का जो अलाइंस है उसके मेंबरान की तादाद 173 है, और हमज़ा शहबाज का जो नून लीग और पीपल्स पार्टी उनका जो अलाइंस है उसकी तादाद 172 है, और 4 इंडिपेंडेंट्स हैं और एक राय हक पार्टी है। अगर थोड़ी सी भी गैरत होती हमज़ा शहबाज में, आज ख़ुद को इक़्तिदार से अलहदा कर लेते, क्योंकि मिनॉरिटी पार्टी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में, ये पंजाब में जो सबसे बड़ा सूबा है वो इक़्तिदार में है, और वहीं बैठ के अहकाम दिए जा रहे हैं, फ़लाने को अरेस्ट कर लो, जो यूनियन कौंसिल का नाज़िम जिसके पास इख्तियार है उसको अरेस्ट कर लो, और जिस तरीके से ये इलेक्शन करवा रहे हैं इसके ऊपर उनको शर्म आनी चाहिए। बहरहाल हमने पहले भी जो ब्यूरोक्रेट्स ये सारा काम कर रहे थे, IG और चीफ सेक्रेटरी दोनों को पहले भी हम कह चुके हैं, हम उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। हमज़ा शहबाज की तो कोई इस वक्त हैसियत नहीं है, और जिस तरीके से वो अपने अहकामात को इन दोनों के ज़रिए इम्प्लीमेंट करा रहे हैं उसके ऊपर भी जो है मैं समझता हूँ कि हमें एक बड़ी
तशवीश है और मुझे उम्मीद है कि ये दोनों हजरात चीफ़ सेक्रेटरी और आईजी अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं उनको पहचानेंगे और पंजाब में ये जो इलेक्शंस में इस वक्त धांधली हो रही है उसको किसी तौर के ऊपर भी कोई गैर कानूनी काम जो है वो उसमें शामिल जो है वो नहीं होंगे कि उनके अपने इंटरेस्ट में है, क्योंकि हमज़ा शहबाज की हुकूमत सिर्फ 10 दिन की और मेहमान है, 10-15 दिन की और मेहमान है। 22 तारीख़ को इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLQ की गवर्नमेंट होगी पंजाब में और ये इस एरा का जो है वो ख़ात्मा होगा। और इसलिए मैं समझता हूँ कि तमाम ऑफिसर्स जो हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने मामलात को ढाएँ और उसके आइन के मुताबिक जो है वो लेके चलें।